ये मैथ का पार्ट 4 है और इसमें हम लोग अभी एलिमिनेशन मेथड देखे थे और यही लास्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। फिर हम लोग आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी हमने 2 होमवर्क दिया था, तो उसमें किसी कोई डाउट होगा तो हम पहले ही कहें कि ईमेल में आप भेज सकते हैं डॉक्टर अजय 3 मैंने DRAJAY डॉक्टर अजय 2306@gmail.com में क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उसको बना के दिखाएंगे। तो आज 2 क्वेश्चन हम देंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड को और इसमें आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इसमें ये करना है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम पहले ही बोले कि इसको एक लेके एक इक्वेशन लेना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि x/2 है, 2y/3 और -1 है। तो पहले हम इक्वेशन को लेते हैं। तो x/2 ये थोड़ा सा हिल रहा होगा क्योंकि इसको हम चाहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट देखें और बोर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मेरे पास सुविधा नहीं है। तो 2y/3 = -1। तो अब इसको क्या करेंगे कि पहले इसको इस तरीके के ये दोनों को एलसीएम लेंगे ताकि इसमें समझ में आए। तो यहाँ पर जैसे ये एलसीएम आएगा तो 2 3 जा 6 यानी 6। तो अब इसको देखिए क्रॉस भी कर सकते हैं एलसीएम लेने में, या 2 का टेबल में 6 3 बार आता है। तो यहाँ पर 3 और इंटू एक्स यानी 3x हो गया, प्लस 3x हो गया, प्लस 3 का टेबल में 6 2 बार आता है। तो 2 और 2 2 जब 4 यानी 4y हो गया = -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है कोई भी नंबर के नीचे में। तो पहले इसको यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 1 को सारा को करेंगे तो वही आएगा 3x + 4y = -1। ठीक है, तो -1 × 6, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से इसको इंटू और यहाँ से इसको इंटू, यानी 6 × 6 6 × 1 6 और ये माइनस तो -6। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से जो ये दूसरा वाला इक्वेशन है x - y/3 = 3, तो इसको ले जाएंगे x - y/3 y/3 देखिएगा x - y/3 = 3। तो इसको भी यहाँ पर नीचे कुछ नहीं जाएगा तो हमेशा 1 लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे 3 आएगा। तो 1 का टेबल में 3 कितना बार आ रहा है, 3 बार, और 3 × x यानी 3x माइनस 3 का टेबल में 3 1 बार, 3 × y तो 3y और = 3। अब यहाँ कुछ नहीं है नीचे, फिर 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे ये सारा को तो 1 है, यही सेम टू सेम आ जाएगा यानी 3x - 3y = फिर ये दोनों करेंगे 3 × 3 यानी 9, ये इक्वेशन 2। तब ये दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो ये इक्वेशन 1 है, 3x + 4y = -6। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 4y = -6। फिर जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आया है 3x - 3y = 9। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि इसको कॉमन भी ले सकते हैं, यानी x - y = 9 और ये दोनों का 3 कॉमन होगा तो 3 = 3, यानी यहाँ पर, लेकिन हम इसको नहीं लिए क्योंकि ये कट रहा था 3x वाला, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिखे 3x - 3y = 9। तो ये 9, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है। तो हम पहले बोले तो सेम होगा, लेकिन साइन चेंज होना चाहिए। तो साइन यहाँ पर जैसे प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। जब एक का साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। क्यों साइन चेंज किया, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है एक टर्म को और एक वेरिएबल को। तो यहाँ 100 करें, एक कट गया तो 4 + 3, क्योंकि अब ये प्लस है तो 3 तो 7y। फिर यहाँ पर देखेंगे तो -9 - 6 -15 यानी y = -15/7। अब यहाँ पूरा नहीं कट रहा तो कहीं मिस्टेक हुआ, क्या हुआ, तो इसको हम लोग फिर से देखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए x/2 + 2y/3 = -1 एक इक्वेशन था। तो x/2 देखिए प्लस 2y = -1, यानी ये दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो 2 और 3 का, तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर अगर देखें तो 2 का टेबल में 6 3 बार तो 3 3 जा ये 3 × x तो 3x प्लस 3 का टेबल में 6 2 बार, 2 2 जब 4y = -1/1। फिर यहाँ देख रहे हैं 3x + 4y = -6, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई किए यहाँ तो c के इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन था x - y/3 = 3, तो x - y/3 = 3, यानी ये दोनों का एलसीएम निकाले तो 3। तो ये देखें तो 3 1 का टेबल में 3 3 बार आता है तो 3 × x 3x
माइनस वाई, ठीक है, -3 का टेबल 3 1 बार, तो यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक हो गया कि 3 का टेबल में 3 1 बार आता है, तो 1 1 जब वाई, यानी यहाँ पर जो 3 नहीं होगा यहाँ वाई होगा। तो यहाँ पर जैसे 1 हो रहा है तो 4, देखिए अब यहाँ पर करेक्ट मिस्टेक था, तो 4 और +1 5 वाई होगा, यानी -15/5। यहाँ पर इसको ये लिखेंगे, इसको काट दे रहे हैं, तो y इज इक्वल टू -15, मैंने यहाँ से ये 5, अगर ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है प्लस माइनस तो इंटू होगा, तो यानी इंटू ये 5 नीचे जाएगा, तो नीचे 5 यानी y इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से इसको लाइन खींचेंगे और ये दोनों इक्वेशन यानी y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3, जैसे हम बोले थे लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन, तो यहाँ दो इक्वेशन था, ये दोनों में कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, तो हम इसी को ऊपर ले रहे हैं 3x + 4y इक्वल टू -6, तो लिखेंगे 3x + 4y इज इक्वल टू -6। अब इसको यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे, तो y का वैल्यू 4 इंटू y का वैल्यू देख रहे हो y इज इक्वल टू -3 है, तो y इज इक्वल टू यानी -3 लिख देंगे, तो माइनस रहेगा तो ये ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू -6, तो 3x - 12 इज इक्वल टू -6, फिर 3x इज इक्वल टू -6, और ये -12 इधर है लेफ्ट साइड में, तो इसको तराजू है, तो ये इक्वल टू, तो इसको यहाँ करेंगे तो +12। अब यहाँ पर 3x इज इक्वल टू -6 और +12, यानी माइनस करना, एक भी माइनस होगा तो यानी 12 से 6 माइनस हो गया तो 6, तो बड़ा 12 है तो इसका साइन प्लस है, तो यहाँ प्लस देंगे। हमेशा कोई भी नंबर के साथ बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में साइन होता है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 और ये 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस कुछ नहीं यानी इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, यानी देख रहे हैं हैंस करके लिखेंगे, हैंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 आया था। तो इसको एक बार देख लीजिए आप पूरा, जैसे यहाँ से हम फिर से देख ले रहे हैं तो कैसे नंबर ले आए, तो यहाँ से इसको लेके किस तरीके से बनाया, तो एक बार आप देख सकते हैं इसको फिर से। और यहाँ पर मेरा जैसे जब भी कुछ नहीं कट रहा है तो कोशिश करें एक बार रीचेक कर ले, जैसे मेरे से गलती हुआ तो इसको हम रीचेक किए और ठीक हो गया। और यहाँ से इसको देख रहे हैं तो इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व ऐसे आया, फिर इसका पुटिंग द वैल्यू किए तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपको पूरा दिख रहा होगा, यहाँ से इस तरीके से इसको पहुँच करके बना सकते हैं। अब इसके बाद जाके आप इसका जो एक और क्वेश्चन है, जैसे इस तरीके से इतना लंबा नंबर होगा, लेकिन इसको पकड़ना क्या, इतना नंबर जब नंबर होगा तो यहाँ देख रहे हैं कि 145x + 231y इज इक्वल टू 527 और 231, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ जो नंबर होगा इसको पकड़ना कैसे, इसको आराम से देखिएगा कि यहाँ जो नंबर होगा 145, अगर यहाँ 145 है तो यहाँ भी 148, तो यहाँ भी 148 है, यहाँ 231 है तो यहाँ भी 231। तो इसको क्या करना है, इसको पहले हम लोग को एडिशन करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहला इसमें दो तरीका है, एक बार सब दोनों को जोड़ना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो दोनों को प्लस कर देना डायरेक्ट। इसको ऐसे देखिएगा एलिमिनेशन मेथड, लेकिन इसमें लंबा होने के लिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं करिएगा कि इसको ऐसे देखिए फिर ये मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि पहले इसको जोड़ लेना है, तो इसको जोड़ लिए 819, फिर 4 + 3 7, फिर 1 + 2 379x प्लस यहाँ पर 9 7 379y, और इसको फिर जोड़ देंगे तो 7 3 11। इस तरह में हड़बड़ाना नहीं है। फिर इसमें देखिए कि दोनों देख रहे हैं 379 और यहाँ 1137 है, तो इस दोनों को कॉमन ले लेंगे यानी 379, यानी देख रहे हैं कि x, फिर जाके यहाँ पर दोनों कॉमन, जब दोनों में कॉमन लिए तो यहाँ आ गया, तो यहाँ बचा 1 तो 1x, फिर यहाँ भी ले लिया कॉमन तो y, तो 1 यहाँ भी 1 तो यानी 1y, यानी y लिखेंगे इक्वल टू 1137। फिर यहाँ पर x + y इक्वल टू 1137, और यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में यहाँ 379 और x प्लस में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 379 को। अब यहाँ देखिए 379 अगर आप गौर करिएगा तो 379 को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 379। अब यहाँ देखिए 7 दिख रहा है, यानी 9 का टेबल में 7 कितना बार आता है, तो 3 बार, तो इसको 9 का टेबल में 3 बार, तो 3 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 3 = 27 का 2
तो 3 7 जा 21 प्लस 2 23 का 2, फिर जाके 3 3 जा 9 और ये तो देख रहे 1137 आ रहा है और यहाँ भी 1137 है, यानी ये x प्लस वाई। इसको काटेंगे नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 3। ऐसे काटने से गंदा होता है, यहाँ काट के लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे काटेंगे 3 बार। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग इसको क्या किए थे, प्लस किए थे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको ले आते हैं, पहले देख लिख लेते हैं फिर से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लेंगे तो 148x प्लस 23y 1y इज इक्वल टू 527। तो 527 फिर ले लेंगे 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 610। तो यहाँ देख रहे ये था। तो अब पिछले बार हम लोग क्या किए थे, यहाँ देखिएगा तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, यहाँ ये दोनों को प्लस किए थे। अब क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर लेंगे, ये दोनों क्या कर लेंगे, माइनस। तो यहाँ पर साइन दे देंगे माइनस माइनस माइनस। अब इसको इस तरीके से माइनस दे करके यहाँ दे दिए। उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे, पहले देखिए 8 माइनस 1, यहाँ देखिए 231 है इंटू माइनस 148। तो देखिए 231 148 को माइनस करके रफ में देख लेंगे। तो यहाँ देखिए 11 से 8 जाएगा तो 3, तो यहाँ 1 चला गया तो 2 बचा। तो यहाँ से एक लेंगे 12 से 4 गया तो 8 और यहाँ से 1 माइनस 1 0 यानी 83। लेकिन यहाँ देखिए तो 83 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ गौर करना कि बड़ा कौन है 231, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। फिर x, फिर इसी तरीक़ा से ये दोनों माइनस करेंगे। सेम नंबर है 231 माइनस 148, यहाँ भी 231 माइनस 148, तो यहाँ पर भी 83y आएगा। अब इक्वल टू यहाँ माइनस होगा, देखिए 610 माइनस 527, यानी देखिए तो 610 527 को माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 से गया 7 तो 3, यहाँ 0 बचा, फिर 1 लिए 10 से 2 क्या 8 यानी माइनस 83। तो यहाँ देख रहे हैं कि 83, लेकिन बड़ा 610 है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा कि 83 कॉमन ले लिए, दोनों में 83 है तो 83 कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचा क्या माइनस x प्लस y, क्योंकि 83 ले लिया तो यहाँ 1 बचा यानी माइनस 1, फिर प्लस 83 कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ y बचा, y इज इक्वल टू माइनस 83। अब यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ ये दोनों में कुछ नहीं है, प्लस होने से यानी इंटू होगा, तो माइनस 83 और ये 83 को नीचे भेज देंगे। तो ये दोनों कट गया 1 बार में, तो यानी माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 क्या आया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन ये है तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, यानी y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। फिर लिखेंगे वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन, दोनों इक्वेशन यहाँ से ये दोनों में किसी को तो इसी को ले लेते हैं ऊपर वाला को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y का 1 था तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी देखेंगे कि हेंस करके x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 1। यानी देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले दोनों को जोड़ देंगे फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए फिर से देख लीजिए, पहले को दोनों को जोड़ दिए, पहले दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, पहले दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद यहाँ पर जो आया इसको लिख दिए, यहाँ आया, फिर यहाँ कट गया, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 3, फिर 148 231 531, तो यहाँ लिख दिए इतना, यहाँ कर दिए। फिर करने के बाद देखिए यहाँ पूरा सॉल्व कर लिए, आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों आ गया, देखिए यहाँ पर माइनस के पहले प्लस x प्लस वाई 3 आया, फिर यहाँ पर इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को लिख लिए। लिखने के बाद देखिए इसको सॉल्व किए तो y इक्वल टू 1 आया, फिर इसको पुटिंग द वैल्यू किए और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 2, दोनों को लिखे इस तरीके से। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो एलिमिनेशन मेथड ये ख़त्म होता है,
अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। थैंक यू।